हाँ जी, देखिएगा इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई क्या चीज होती है? किसी कंप्रेसिव मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दो पॉइंटों के बीच की दूरी जिन पर बेंडिंग का इफेक्ट जीरो हो, जहां कोई तरह की बेंडिंग नहीं आ रही हो, इफेक्टिव लेंथ यानी कि प्रभावी लंबाई कहलाती है। और इस प्रभावी लंबाई को एल ई या के एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको एल या के एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये एंड कंडीशन यानी कि सिरों की स्थिति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। देखो क्या बता रहा है, किसी कंप्रेसिव मेंबर के, ये है आपका कंप्रेसिव मेंबर, ये हो गए इसके सिरे, एंड दोनों क्या कर रखे हैं? फिक्स हो रखे हैं। किसी कंप्रेसिव मेंबर के, देखो बेंडिंग का इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, जो बेंडिंग का इफेक्ट है, फिक्स एंड पर कोई बेंडिंग नहीं होती। बेंडिंग क्या होती है? जीरो होता है। बेंडिंग का इफेक्ट फिक्स एंड पर भी जीरो होता है और उससे थोड़ा आगे तक भी जीरो होता है। तो आपका ये बेंडिंग जो इफेक्ट आएगा, ये बेंडिंग इफेक्ट है। इसके इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, ये जहां बेंडिंग का इफेक्ट, दोनों जो ये लाइन बेंडिंग की है और ये लाइन किसकी है? अनलोडेड कॉलम की है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो जहां जीरो होगी, यानी कि जहां बेंडिंग का इफेक्ट कैसा होगा? जीरो होगा। उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव लेंथ। यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी? आपकी इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। इसको ए एल ई या के एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये किस पर निर्भर करती है? सिरों की स्थिति पर। ये जो सिरे हैं इनकी स्थिति पर निर्भर करती है। जहां के कोफिशिएंट है, जहां के क्या है? कोफिशिएंट। वेयर के है कोफिशिएंट। मेनली के जो है वो किस पर निर्भर करता है? कोफिशिएंट, सिरों की स्थिति पर। और एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई, ओरिजिनल लेंथ, या इसे क्या कह सकते हैं? वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई यानी कि वास्तविक लंबाई कौन सी है? ये वाली, यहां से लेकर यहां तक की ये जो लंबाई है कॉलम की, ये तो क्या है? एल है। और एल ई इफेक्टिव लेंथ कितना होती है? ओरिजिनल लेंथ की के गुना। ओरिजिनल लेंथ की के गुना। के क्या है? कोफिशिएंट। जो किस बात पर निर्भर करता है? सिरों की कंडीशन पर। सिरों की कंडीशन पे जो एंड है वो किस तरह है, किस तरह उस एंड पर कौन से पिन जॉइंट या हिंज जॉइंट लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है या फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, इस बात पर के की वैल्यू निर्भर करती है। अब बात करते हैं सिरों की स्थिति पर, एंड कंडीशंस। अब एंड कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं देखिएगा। एंड कंडीशंस, एंड कंडीशंस नंबर एक आपको लिखाएगा, बोथ एंड आर फिक्स्ड। बोथ एंड आर फिक्स। दोनों सिरे, अभी जो बताया, दोनों सिरे कैसे हो? फिक्स हो, ऐसे।
ऐसे केस में जब दोनों सिरे फिक्स होंगे, जब दोनों सिरे क्या होंगे, फिक्स होंगे, और फिक्स सिरे पर देखो ना तो रोटेशन होता है और ना ही ट्रांसलेशन होता है। रोटेशन किसी चीज में अगर मान लो पिन लगी हुई है तो उसको क्या है, वही उसी जगह पर घुमाया जा सके, उसी जगह पर क्या सके, जैसे ये है अब ये घूम रहा है, अगर फिक्स है तो ये घूमेगा नहीं। इसमें मान लो हमने क्या लगाई है, पिन लगाया है, हिंज, लाइक ये आपके जो गेट में लगा हुआ है, कब्जा जिसे बोलते हैं, उससे क्या होता है, गेट हटता नहीं है दीवार के साथ, जो चौकट के साथ में कनेक्ट है वो कनेक्ट रहेगा, लेकिन क्या होता है उसके, मूव तो करता है, यानी कि उसी जगह क्या कर सकता है, घूम सकता है। ये किसका काम हो गया, पिन जॉइंट का, जिसे कहते हैं रोटेशन, जिसे क्या कहते हैं, रोटेशन, घूमना। एक होता है ट्रांसलेशन, जो रोलर गाड़ी में जो पहिए लगे होते हैं वो गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, वो आपका रोटेशन कहलाता है। तो रोटेशन, ओ सॉरी, वो कहलाता है ट्रांसलेशन। अब देखिए ट्रांसलेशन फिक्स एंड है, ना तो रोटेशन हो सकता है ना ही ट्रांसलेशन। ऐसे ही इस वाले पर भी क्या हो गया, ना तो रोटेशन है और ना ही क्या है, ट्रांसलेशन है। अब ये दो तरीके से लिखी आ सकती है कंडीशन। एक तो तरीका जो लिखा हुआ है, बोथ एंड आर फिक्स्ड, ऐसे भी लिख सकता है। दूसरा इसको लिखने का एक और तरीका, और वो दूसरा जो तरीका है वो क्या है, देखिए, बोथ एंड दोनों सिरे रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंड टू रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, दोनों सिरे, रेसिस्टेंट मतलब प्रोहिबिटेड, रेसिस्टेंट है मतलब क्या है इसका, घूमने के और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, रोटेशन के भी और ट्रांसलेशन के, दोनों के अगेंस्ट इनको प्रोहिबिटेड किया गया है कि ना घूम सकते और ना ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ना ट्रांसलेट हो सकते हैं ना रोटेट हो सकते हैं, दोनों सिरे, ये दोनों सिरे हो गए। ऐसे केस में जो के की वैल्यू होती है वो 0 पॉइंट कितनी होती है, 65। ऐसे केस में के की वैल्यू कितनी होती है, 65। तो आपका एल ई कितना हो गया, 0.65 इंटू में एल। क्लियर है, कंडीशन नंबर एक। कंडीशन नंबर दो देखिएगा, कंडीशन नंबर दो, कंडीशन नंबर दो, वन एंड रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। जबकि अदर एंड, दूसरा जो सिरा है, अदर एंड फ्री फॉर रोटेशन एंड रेसिस्टेंट टू ट्रांसलेशन, ऐसे भी लिखा सकता है। दूसरा ऐसे भी कह सकता है, वन बोथ एंड आर रेसिस्टेंट टू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए दोनों सिरे क्या है, प्रोहिबिटेड है, और एक जो सिरा है वो भी क्या नाम है, रोटेशन के लिए भी क्या है, रेसिस्टेंट है, दूसरा सिरा फ्री है। देखिए चित्र से देखिएगा, ये पहला सिरा कैसा है, फिक्स है, दूसरे भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड हिंज्ड, अदर एंड हिंज्ड,
ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया ऐसे, एक सिरा फिक्स है जबकि दूसरे सिरे पर हिंज ये लगा हुआ है पिन जॉइंट, पिन या हिंज जॉइंट। ऐसे केस में इस पर तो क्या है, ना रोटेशन हो सकता है ना ये ट्रांसलेशन। इस पर ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब पिन लगी हुई है तो रोटेशन तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस केस में जो वैल्यू होगी किसकी, के की, वो होती है 0.8। तो इस हिसाब से आपकी एल ई बराबर कितनी हो जाएगी, 0.8 इंटू में। बताइए कोई दिक्कत है क्या? दोनों केस समझ में आए? केस नंबर थर्ड देखिएगा, केस नंबर थर्ड, वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड अदर एंड, अब हिंज ने नहीं है, अदर एंड क्या है, इसे फ्री कह सकते हैं या रोलर कह सकते हैं। अदर क्या है, रोलर। अब रोलर के केस में क्या होगा, ये कैसा है, फिक्स, दूसरे पे लगा हुआ है रोलर, ऐसे। अब इस केस में जो के की वैल्यू होगी वो 0 पॉइंट, नहीं सॉरी, के की वैल्यू 1.2, जबकि एल ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 इंटू में एल। क्या लिखूं, ये रोलर है, फ्री नहीं है, आप इसको रोलर कह सकते हो। फ्री तो बिल्कुल कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्री होगा, बता रहा हूं। फ्री का भी दूसरा केस आएगा जहां 2L होगा। नेक्स्ट केस आएगा, केस नंबर 4, केस नंबर 4। देखिए केस नंबर 4 में आपका वन एंड या कहें बोथ एंड, एक ही बार में लिख देते हैं, बोथ एंड हिंज्ड, बोथ एंड हिंज्ड। ऐसा केस कैसे, ये वाला, जिस केस में दोनों हिंज होंगे वहां आपकी जो ये प्रभाव है वो यहां से यहां देखने को मिलेगा। के की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, एल ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एल के बराबर होगी। यहां आपकी वास्तविक लंबाई और प्रभावी लंबाई दोनों कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। एक केस और भी होता है एज पर योर कोड, केस नंबर 5, वन एंड, वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड फ्री। देखो जब एक सिरा कैसा हो, फिक्स हो, और दूसरा कैसा हो, बिल्कुल फ्री हो, इस केस में आपके जो के की वैल्यू है वो होती है 2, और एल ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2L, एल का लगभग 2 गुना, एल का 2 गुना। इस केस में ये होता है। दूसरा ये भी कह सकते हो, देखो इस केस को, दोनों सिरे कैसे हो, रोलर हो, दोनों ही सिरे कैसे हो, रोलर हो। इस केस में भी दोनों ही केस एक जैसे, यहां भी क्या होती है, 2L होती है। आप कोड के प्रोविजन में देखेंगे सब कुछ आपको दिया हुआ है अच्छे से। तो क्या बताया, देखिएगा, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई क्या होती है, किसी भी कंप्रेसिव मेंबर के दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में जो लंबाई है उसकी, उनके 2 पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंटों के बीच की दूरी जहां बेंडिंग का इफेक्ट क्या हो, 0 हो, वो दूरी आपकी प्रभावी लंबाई कहलाती है, जिसे हम एल ई या के एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
सिरों की स्थिति पर निर्भर करती है कि कोफिशिएंट होता है, और एल क्या होता है, ओरिजिनल लंबाई, वास्तविक लंबाई, ओरिजिनल लेंथ होती है। इफेक्टिव लेंथ वर्टिकल या वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी? बेटा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी। मैंने आपको कल भी ये चीज समझाने की कोशिश की थी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, इफेक्टिव लंबाई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लंबाई की दिशा में होती है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर कंप्रेसिव मेंबर आपका लगा हुआ है स्ट्रट, कोई कंप्रेसिव मेंबर कॉलम नहीं है, स्ट्रट है, इंक्लाइंड लगा हुआ है, तो अब उसकी प्रभावी लंबाई कैसी होगी? इंक्लाइंड ही होगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे हो सकती है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लंबाई की दिशा में। कॉलम जो होता है वो हमेशा वर्टिकल मेंबर होता है। बताया है आपको, किसी बिल्डिंग में यूज होने वाले वर्टिकल मेंबर, किसी बिल्डिंग में यूज होने वाले वर्टिकल मेंबर जिन पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा होता है, उन्हें ही कॉलम कहते हैं। यानी कि कॉलम क्या होगी? वर्टिकल मेंबर। और हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम कहलाते हैं। तो कॉलम तो क्या हो गया? वर्टिकल मेंबर हो गया। अब वर्टिकल मेंबर है तो उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है? वर्टिकल है, तो प्रभावी लंबाई कैसी होगी? वर्टिकल होगी। लेकिन प्रभावी लंबाई हमेशा वर्टिकल होगी, डायरेक्ट ये प्रोविजन हम नहीं दे सकते लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। मैंने वही बता रहा हूं, हमेशा किसी कंप्रेसिव मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दो पॉइंटों की बीच की दूरी, जिन पॉइंटों पर आपके बेंडिंग का प्रभाव नहीं हो, जीरो हो, नेग्लेक्ट किया जा रहा हो, वो दूरी प्रभावी लंबाई कहलाती है। एल द्वारा, एल ई या के एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सिरों की स्थिति पर ये क्या करती है? डिपेंड करती है। और सिरों की स्थिति की अगर बात करें तो सिरों की स्थिति एंड कंडीशंस 4 प्रकार से या 5 प्रकार से आपको मिलेंगी। एक ऐसी होगी जो दोनों सिरे कैसे होंगे? फिक्स होंगे। इस केस में आपका जो प्रभाव है बेंडिंग का, वो कहां तक आएगा? यहां से यहां तक। के की वैल्यू 0.65, एल ई ये हो जाएगा। दूसरा, जब एक सिरा आपका फिक्स हो और दूसरे पे आपके हिंज सपोर्ट लगा हुआ होगा, उस केस में जो ये वैल्यू होगी वो देखो कितनी होगी? ऐसे। ये आपका प्रभाव आएगा, किसका? बेंडिंग का। और ये बेंडिंग का प्रभाव आएगा तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी? आपकी इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। और ये इफेक्टिव लेंथ 0.8 एल होगा, यानी कि के की वैल्यू कोफिशिएंट की 0.8 होगी। केस नंबर 3 जब आपका आएगा अदर एंड, यानी कि फ्री वाला, इस केस में जो ये लंबाई होगी वो देखो यहां से ये प्रभाव ऐसे दिखाई देगा, जहां आपका एल 1.2 एल या के बराबर 1.2 होगा। नेक्स्ट केस आपका बोथ एंड हिंज, जब हिंज होंगे तो ये जो आपका बेंडिंग का इफेक्ट है, वो बेंडिंग का इफेक्ट यहां से लेकर और यहां तक, यानी कि जो लंबाई वास्तविक लंबाई है किसी मेंबर की, उसके बराबर ही क्या है? इफेक्टिव लंबाई है। प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई दोनों इस केस में कैसी होंगी? एक जैसी। एक जैसी होंगी तो के की वैल्यू क्या हो गई? 1। अगला केस वन एंड फिक्स अदर फ्री हो। अगर एक सिरा कैसा हो? फिक्स हो, दूसरा फ्री हो, उस केस में भी प्रभाव ऐसा दिखाई देगा, और ये के बराबर 2L होता है। के बराबर 2L होता है। या फिर इसको दोनों जगह रोलर लगे हो तो भी इस केस में इसको कंसीडर किया जाएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। ये आपका कंप्रेसिव मेंबर का लगभग थ्योरी हो गई थी। मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी कराए होंगे एनालिसिस के भी कराए थे।